9 जुलाई 2024 एक वाक़या पेश आता है। एक घर के अंदर से एक लाश मिलती है, एक लड़की की फंदा लगी जो कि अपने ससुराली के घर में रह रही थी। वो उसका ससुराल था और एक बंद कमरे से उसकी लाश निकलती है, फंदा लगी। और ये 2024 की बात है। और उसके बाद होता कुछ यूँ है कि इब्तदाई तौर पर उस लड़की का, सानिया जिसका नाम है, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता और उसको फ़ौरी तौर पर दफना दिया जाता है। लेकिन उसके जो वालिद थे उसने हार नहीं मानी और उसने जो है वो मीडिया में आके शोर मचाया। उसने हर थाने में जाके दरख्वास्त दी, उसने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से दरख्वास्त की और उसने जो है वो हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि इसका जो है वो FIR जो करवाई गई है वो भी गलत दर्ज करवाई गई है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई है और उसके बाद आपने मेरी बेटी की लाश को दफना दिया है। और पता किया जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके उसके साथ, जो वो, अगर ये कहा जा रहा है कि उसने ख़ुदकुशी की है, तो वो ख़ुदकुशी करने पर क्यों मजबूर हो गई थी, क्या वजूहात ख़ुदकुशी की, उसका भी पता किया जाए। और अगर उसने ख़ुदकुशी नहीं की है और उसने जो है वो किसी ने उसको मारा है और उसके बाद उसकी लाश को लटका दिया है, तो जो रियल कल्प्रेट्स हैं उनको भी पकड़ा जाए। अच्छा, जो उनके शौहर हैं अली रज़ा, उन्होंने उसके बाद, जब ये पिछले साल की मैं बातें बता रही हूँ 2024 की, उसमें आगे इस केस में अब जाके फ़ैसला क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, 2024 में फिर उसके बाद उसके शौहर जो अली रज़ा थे, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बताया कि जितने भी इल्ज़ामात मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मेरी अपनी बेगम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, वो ये आकर कह रहे थे। और जो पुलिस की जो रिपोर्ट थी वो भी ये बता रही थी कि जो इब्तदाई तौर पर जो हमने मुआयना किया है उसमें उस पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं है। बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इस औरत ने, इस लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली है, ठीक है। और उसके बाद बग़ैर पोस्टमार्टम के उसको दफना दिया जाता है। और ये मामला जो है वो सिर्फ़ उसके वालिद, जिसकी बच्ची थी उसको तो दुख होना था, सिर्फ़ उसकी बिना पर, उसकी बेस पर, उसके कंधों पर ज़िंदा रहता है और वो हर पेशी में जाके जो है वो इंसाफ की जो है वो कर देता है फ़रियाद। वो कहता है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि वो ख़ुदकुशी कर ही नहीं सकती है और ऐसा कुछ है ही नहीं है। और जिस टाइम पे उसको जो है वो दफनाया गया है, उसका जो वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी में इन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया या जो भी किया, उसकी वजह से जो है वो उसकी मौत हुई और उसके बाद ये किया गया। तो मुझे इंसाफ चाहिए और अगर उसने ख़ुदकुशी भी की है तो मुझे उसकी भी वजूहात पता करके बताई जाएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने उसको, उसकी ज़िंदगी इतनी जीना दोभर कर दिया, उसकी जीना इतना हराम कर दिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। तो इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा, उस टाइम पर जो वज़ीर आला पंजाब थी मरीम नवाज़, उनके कहने पर दोबारा से कब्र कुशाई करवाई गई। कब्र कुशाई करवाने के बाद अगेन उस लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। उसके वालिद ने दोबारा FIR दर्ज करवाई और उसमें नामज़द किया तमाम ससुरालियों को, उसमें नामज़द किया उसके शौहर को। उसमें उन्होंने बताया कि जब मेरी बेटी की लाश जब मिली थी तो उसकी ज़बान कटी हुई थी, उसके जो रुखसार था उसके ऊपर जमा हुआ खून का निशान था और उसकी जो कोहनियाँ थी उस पर भी चोटें लगी हुई थी और जो उसकी टांगें थी उसको रस्सी से बांधने के निशानात थे। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट थी पुलिस की, उसमें उन्होंने कहा कि तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाप ने बाद में FIR में जो दर्ज करवाया और उसने ये सब कुछ बताया कि वो उस वक्त हामला थी, वो प्रेग्नेंट थी, उस पर जो तशद्दुद किया गया या बज़ाहिर जो नमूने आए। अच्छा, उसके बाद ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, ज़ाहिर है उस टाइम पे पोस्टमार्टम तो नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद अब दोबारा जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके स्टमक के जो नमूने थे वो लिए गए, उसके नाखूनों के नमूने लिए गए कि उसको कोई बेहोशी की दवा तो नहीं दी गई थी जिसके वजह से जो है वो उसके बाद उसको मार के और उसको लटका दिया गया हो, या उसको जहर तो नहीं दिया गया था, या फिर जो रस्सी से जिससे उससे ख़ुदकुशी की है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई थी कि वो बेहोश हो गई और फिर उसके बाद जो है वो उसकी मौत वाक़या हो गई। तो ये सब कुछ जो है वो बाद में पुलिस की जानिब से जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई कि पता तो चल सके कि आखिर ये सारा वाक़या हुआ किस तरीके से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो उसके ससुराली थे, जो जिनकी मुद्दत में उनके वालिद ने अपनी मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज करवाया था, उसने नामज़द किया था और फिर उसने बताया भी कि मेरी बेटी और जो उसका शौहर है, जो मेरा दामाद है, उसके ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं थे और इससे पहले भी वो फैमिली कोर्ट से रुजू कर चुकी थी। मुल्तान के अंदर जो फैमिली कोर्ट थी उसमें वो रुजू कर चुकी थी कि मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये मेरा शौहर मुझे मारता पीटता अक्सर रहता है। ये उसके वालिद ने बाद में बताया
کہ وہ اکثر اس کو مارتا پیٹتا رہتا تھا. وہ ایک بار فیملی کورٹ سے رجوع کر چکی تھی نان نفقے کے لیے کہ مجھے نان نفقہ دیا جائے, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. لیکن اس کے بعد چونکہ بچے تھے اس کے, تو اس نے بچوں کی وجہ سے ایموشنل ہو کے دوبارہ سے صلح کر لی اور اپنے گھر جو ہے وہ چلی گئی. اچھا, علی رضا کی پہلی شادی ہو چکی ہے, یہ اس کے ساتھ دوسری شادی تھی. تو جو اس کی پہلی بیوی تھی اس کو بھی نامزد کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ کیس مقدمہ چلتا رہا 1 سال تک. یہ جولائی کے اندر یہ سارا واقعہ ہے. اب جا کے نومبر کے اندر جو ہے 2025 میں اس کیس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. جو سیشن کورٹ ہے ان کے جج جو ہیں ثانیہ زہرا قتل کیس کا, یہ بہت بڑا مطلب ایک سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ ہائپ بنی تھی, ٹاپ ٹرینڈز چل رہے تھے ان کے نام کے. اور پھر اس کے بعد جا کے یہ پولیس اور باقی ساری ٹیم حرکت میں آئی. ورنہ گھریلو واقعات, گھریلو تشدد, بیٹیوں کا ایسے مر جانا, ایسے بہت سے واقعات ہیں. اور اس کے بعد نے تو کہا کہ جنوبی پنجاب میں تو بڑا کامن ہے کہ کوئی بھی کسی کے منہ پہ تیزاب پھینک کر چلا جاتا ہے, یہ بڑا کامن ہے. اور اب جا کے جب یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور عوام میں آگاہی آئی ہے اور عوام نے جب یہ ہلچل مچنا شروع ہوئی ہے اور بروٹلی جو ہے وہ اداروں کو جو ہے وہ اس طرف اٹینشن دلائی جاتی ہے کہ یہ واقعات ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے, تو اس کے بعد یہ پورا واقعہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, قبر کشائی ہوتی ہے, دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, کیسز چلتے ہیں. تو اس کے بعد جا کے اب جو فیصلہ سنایا گیا ہے, عدالت نے شوہر علی رضا کو سزائے موت سنا دی ہے. اس کی اس نے, وہ ملوث ہے اس میں, اور اس نے اپنی جو بیگم ہے, جو اپنی بیوی ہے, اس کا قتل کیا ہے. اور اس کے علاوہ دیور اور ساس وہ بھی اس میں ملوث تھے اور ان کو بھی عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج محسن علی خان نے جو مقتولہ کے دیور ہیں حیدر رضا اور جو ساس ہے عذرا پروین, ان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. جبکہ جو بری ہونے والے ہیں اس کیس کے اندر, اس میں ثانیہ کے جو سسر ہیں ان کو بری کیا گیا ہے, ان کی جو نند ہے دعا زہرا ان کو, اور اس کے علاوہ جو علی رضا کی جو سابقہ اہلیہ ہیں ان کو جو ہے وہ اس کیس میں بری کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ سب نامزد تھے, لیکن جو ان کے شوہر ہیں علی رضا ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے. جو دیور ہیں وہ اس واقعے میں ملوث تھا, اور جو ساس تھی وہ ان کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ایسے قوانین لائے جائیں جہاں دوسرے گھر جا کر ان کی زندگیاں محفوظ رہیں اور ان کے جو ہے ان کی صحت اور ان کے جسمانی طور پر یا ان کو اذیت نہ دی جائے. تو یہ اس قسم کے قانون لائے جائیں پاکستان کے اندر, فیملی کورٹس میں شامل کیا جائے, کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا جائے. یہ اپنی ترامیم تو بہت کر لیتے ہیں جس کو جہاں فائدہ ملتا ہے, لیکن جو جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کے حقوق اور پھر اس کے بعد اس کو سسرالیوں سے کیسے محفوظ بنایا جانا ہے, ان قوانین کو شامل کیا جائے. تاکہ اس کے باپ نے بھی جو ہے وہ یہی مطالبہ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ جا رہا ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے جو بیٹیاں ہیں وہ محفوظ رہیں. اور جو جس طریقے سے ثانیہ کے فادر نے پوری اسٹرگل ایک برداشت کی ہے اور جس طریقے سے وہ انصاف کے لیے کھڑے رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو انصاف دلایا ہے, تو اس ایسے جو فادر فگرز ہیں یا جو بھی ان مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, انصاف کے نظام کو اتنا بہتر اور معیاری بنایا جائے.